अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट, जिसे हम बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, रमज़ान में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस निकाला और फ्राई किए, या जैसे भी आप लोग फ्राई करना चाहें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अज्जा दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं जी 8 अदद चिकन लेग पीस हैं, तकरीबन ये 3 पाव के करीब। आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 प्याली दही और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें जो है ना लेमन जूस यूज़ करूँगी। मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था तो मैंने इसलिए रेडीमेड यूज़ कर लिया। पहले मैं दही में ये तमाम चिकन में स्पाइसेस डालूँगी। पिसी काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस मैं डाल दूँगी इसमें, और ये दही इसमें डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इससे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, या ओवरनाइट छोड़ दें, या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम घंटा डेढ़ 2 ज़रूर छोड़ें, ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें आ जाएँ। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी कवर करके, और उसके बाद इसको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी। इतनी देर में आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे पास तो टाइम था, मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसको 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें। अब मैंने 2 घंटे छोड़ने के बाद इसको मैं इस पैन में डालूँगी जी। तो अब मैंने इसको एक पैन में निकाल लिया। इसमें चूल्हे पे रखूँगी और हल्की आंच पे इसको पका लूँगी, हल्की से दरमियानी आंच पे, जब तक दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अमल शुरू हो गया, अब ये पकना शुरू हो गया। देखें, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, नॉर्मल आंच पे इसको पकाना। तकरीबन ये 70 से 80% जो है ना चिकन गल जाए, और 10-20% जो है ना थोड़ी सख्त रहे, क्योंकि हमने इसको बाद में फ्राई भी करना है। और उसी पोजीशन पे जो मैंने इसको फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे हमने इसको फ्रीज़ करना है। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये भी आपकी मोहब्बत होती है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। देखें जी, ये अपने पानी में ही तक गल गया है चिकन, और बिल्कुल इसका पानी अब खुश्क होने पे आ रहा है। इसे मैंने टोटली खुश्क कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर ना बचे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे इसकी तैयारी की तरफ। अब देखें, जिसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ठंडा करूंगी, जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। देखिए जी, मैंने जिप लॉक बैग में डाल दी है। अब आप इन्हें ईज़िली 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हर रेसिपी रोज़ाना तो नहीं बनती, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। आप ऐसे ईज़िली इनको बिल्कुल, अब ये ठंडे हो गए। थोड़ी बहुत स्टीम इसमें इसलिए भर गई है कि थोड़ी बहुत तो इसमें गरमाइश थी। अब मैंने फ्रीज़ कर दूंगी, और रमज़ान में जब चाहे इन्हें निकालूंगी। फिर आपकी मर्ज़ी, आप इस पर अंडा लगा के फ्राई करें, इस पर आप बेसन लगा के एज़ आ चिकन पकौड़ा फ्राई करें, या इसको सिंपली आप डायरेक्ट फ्राई कर लें बग़ैर किसी कोटिंग के, या क्रम्स लगा के कर लें, जैसे आपका दिल करे कर लें। चलें जी, आपको एक और टाइम सेविंग जो है ना रेसिपी बताई है घर में कि आप किस तरह इसको सेव कर सकते हैं। अपना भी टाइम बचाएं, इबादत में गुजारें। मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।